अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरसलान फ्रॉम MasterinTech और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं Infinix Note 7 के बारे में। अब इस मोबाइल फ़ोन को Infinix ने ख़ुद ही ऑफिशियल कर दिया है और Infinix ने ये बताया है कि इस मोबाइल फ़ोन को 4 मई को ऑफिशियली पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाएगा और इसका स्टॉक पाकिस्तान में पहले से ही अवेलेबल है। और अगर इसको बाय करना है तो उसके लिए इन्फिनिक्स ने ये भी बताया है कि 7 मई को मतलब कि 7 मई को इसके प्री ऑर्डर भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो भी क्या है इस मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस, क्या आपको ये मोबाइल फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं, सब कुछ बताऊंगा आज की वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो भी बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस पर। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी पर। तो भी यहाँ पर जो इन्फिनिक्स ने इस बार डिज़ाइन दिया है इन्फिनिक्स नोट 7 को, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलता है। रेयर पर एक सर्कल शेप में क्वाड कैमरा सेटअप है और रेयर कलर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 कलर देखने को मिलते हैं। इसमें ब्लैक कलर है, फॉरेस्ट ग्रीन कलर है और ब्लू कलर है। तो भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन और काफ़ी अच्छे कलर के साथ ये मोबाइल फ़ोन आ रहा है। Infinix Note 7 में डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.95 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले है। मतलब ये बहुत बड़ा आपको इस बार डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये 720 पिक्सल के साथ रेजोल्यूशन के साथ आता है और ये ऑलमोस्ट 7 इंच का डिस्प्ले बनता है। तो भाई डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इस बार, लेकिन यहाँ पर Infinix ने 720 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन दी है। मेरे हिसाब से 1080p पिक्सल्स की रेजोल्यूशन होनी चाहिए थी। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर टॉप ऊपर वाली साइड पर टॉप पर एक छोटा सा पंच होल देखने को मिलता है और इस पंच होल में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो भाई इस मोबाइल फोन में इन्फिनिक्स ने काफी अच्छी इंप्रूवमेंट की है जो कि नजर भी आ रहा है। रियर कैमरास की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और उसके साथ एक QVGA कैमरा मतलब कि लो लाइट सेंसर है। यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को नहीं मिलता। फ्रंट कैमरा मैंने आपको बता दिया। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर भी इन्फिनिक्स ने काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट की है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो Media-tek का Helio G-70 का प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। Helio G-70 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस है और इसमें आपको अच्छा GPU देखने को मिलता है। तो भाई ये मोबाइल फ़ोन इन्फिनिक्स जो है वो गेमिंग के लिए लेकर आ रहा है बजट रेंज में। तो भाई देखते हैं कि यहाँ पर इन्फिनिक्स इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस क्या रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको XOS 6 देखने को मिलेगा, जो कि इन्फिनिक्स का अपना कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है। मतलब कि आपको एंड्रॉयड 10 ही आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। कैमरास पर भी बात कर ली, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो गया, सॉफ्टवेयर भी हो गया। और अब बात करें इस मोबाइल फोन की बैटरी पर तो भाई यहाँ पर आपको 5000 मिली एम्पियर की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और उसके साथ आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिलती है। तो भाई इन्फिनिक्स ने इस मोबाइल फोन लेकर काफी ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट की है, चाहे वो डिस्प्ले वाइज हो, चाहे वो बैटरी वाइज हो या वो प्रोसेसर वाली साइड पर हो। और कैमरास भी इस मोबाइल फोन के काफी अच्छे होने वाले हैं। इस मोबाइल फोन में बात करें सिक्योरिटी की तो यहाँ पर आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है वो भी आपको साइड माउंटेड देखने को मिलता है और जो बैक का डिजाइन है वो खराब ना हो इसलिए आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। तो भाई ओवरऑल मोबाइल फोन देखने में काफी अच्छा देखने को लगता है और इसमें आपको फ्रंट कैमरा से फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी देखने को मिलती है। तो भाई ओवरऑल काफी अच्छी स्पेसिफिकेशंस हैं इस मोबाइल फोन में। और अगर बात करें इसके प्राइस की तो भाई यहाँ पर जो पाकिस्तान की मार्केट में कंफर्म किया जा रहा है वो 6GB रैम 128GB मेमोरी के साथ एक ही वेरिएंट को कंफर्म किया जा रहा है और इसकी प्राइस जो एक्सपेक्टेड बताई जा रही है वो 27 से 28 हजार रुपए है। अब इसी प्राइस रेंज पर Realme 6i भी आ रहा है। तो भी पहले Realme 6i लॉन्च हो जाए और उसके बाद इन्फिनिक्स जो है वो कंफर्म कर दे उसकी प्राइस क्या है, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको Realme 6i और Infinix Note 7 में से कौन से मोबाइल फोन को बाय करना चाहिए। वैसे Realme 6i में आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस Infinix Note 7 से अच्छी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि वहां पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिल रहा है। तो भाई Infinix Note 7 भी अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काफी अच्छा मोबाइल फोन है। इसमें आपको 6GB की रैम मिल रही है, 128GB की मेमोरी मिल रही है, बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है पंच होल डिजाइन के साथ और बैटरी भी काफी बड़ी है और अच्छी बैटरी है। इसमें आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल रही है। प्रोसेसर जो मिल रहा है वो भी नॉर्मल ठीक है, गेमिंग के लिए अच्छा प्रोसेसर है G-70। तो भी देखना सिर्फ ये है कि इन्फिनिक्स इस मोबाइल फोन की प्राइस क्या रखता है पाकिस्तान की मार्केट में। और इन्फिनिक्स ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि 4
मई को इसे ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा और 7 मई से मतलब कि 7 मई से इसके प्री ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि इसी तरह की नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। दिस इज असलान फ्रॉम मास्टरइनटेक। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।